मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इन आवर चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. तो सबसे पहले इसके पहले अपन ने डिटर्मिनेंट ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो सभी प्रॉब्लम्स को अपन ने सॉल्व किया. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस. ओके, सो matrix, a rectangular arrangement of m into n numbers in m rows and n columns enclosed by brackets is called a matrix. जैसे अपन ने डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ा था, टू वर्टिकल लाइन के बीच में जो अरेंजमेंट होती है उसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट. बट मैट्रिक्स में क्या होता है, टू ब्रैकेट के बीच में जो अरेंजमेंट होती है उसको कहा जाता है मैट्रिसेस. ओके, सो देखो यहाँ पे अलग अलग मैट्रिसेस मैंने लिख के दिए हैं. देन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स ए हैज m rows and n columns, then A is of order m into n. देन ऑर्डर कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स में, जैसे उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है, सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट इज रीड एज m by n. उसको कहा जाता है m by n. देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अभी जो मैट्रिसेस है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है. ओके, क्या किया जाता है, मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे और उनमें जो एलिमेंट्स है उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा. देन द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज द फर्स्ट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स. ओके बच्चों, सो देखो रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. अगर किसी मैट्रिक्स में एक सिंगल रो है उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा ए रो मैट्रिक्स. तो देखो फॉर एग्जांपल 3 एक सिंगल एलिमेंट है बच्चों, तो 3 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 by 1. 4 1 दो एलिमेंट्स है बट एक ही रो है, रो का मतलब द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रो एंड द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कॉलम. सो 4 1 दो एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे सिंगल रो है बट दो कॉलम्स है, सो 1 by 2 ऑर्डर है. देन नेक्स्ट मैट्रिक्स है -2 1 0 तीन एलिमेंट्स है बट एक ही रो में है, सो सिंगल रो एंड 3 कॉलम, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 by 3. कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स. सो देखो 2 1 एक कॉलम है बट दो रो है, तो 2 by 1 ऑर्डर. 2 0 1 तीन रो है और एक कॉलम है, सो 3 by 1 ऑर्डर. देन स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी स्क्वायर का मतलब आप जानते हो क्या होता है. स्क्वायर का मतलब सेम साइड्स, चारों साइड अगर इक्वल है तो स्क्वायर बराबर है. इसका मतलब मैट्रिक्स में क्या होगा, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. जितनी रो है उतने ही अगर कॉलम्स है तो उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि वो किसकी तरह दिखेगा, स्क्वायर की तरह दिखेगा. सो देन जैसे यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये हो गया 2 by 2 मैट्रिक्स, दैट इज 2 रोज 2 कॉलम्स, सो दैट इज वी से स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, देन डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix in which all its non-diagonal elements are 0. देखो ये कंडीशन मेन है. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0. और डायगोनल देखो, डायगोनल का मतलब 1 2 3, दिस इज द पोजीशन ऑफ मेन डायगोनल, दैट इज वी से प्रिंसिपल डायगोनल. सो 1 2 3 ये डायगोनल है. बाकी एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो, 0 0 0 0 0 0, बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे 3 रोज है 3 कॉलम्स है, सो ऑर्डर क्या हो गया 3 by 3. देन स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच
all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are same. अगर किसी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है बट डायगोनल में अगर एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जैसे 2 2 -4 -4 -4, ये डायगोनल में सेम एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में अलग है, स्केलर में अलग है। स्क्वायर में क्या होता है 2 rows 2 columns, स्केलर में क्या होता है कि all the non diagonal elements are 0 but diagonal elements are same. Okay, then next matrix है 6 यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो यूनिट का मतलब 1 और आइडेंटिटी का मतलब भी क्या होगा 1। सो ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अगर किसी मैट्रिक्स में देखो, अगर किसी मैट्रिक्स में ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, सो दैट इज देखो 1 1 1 1 1, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स में देखो 2 rows 2 columns है, तो ऑर्डर क्या हो गया 2 by 2, इसको कहेंगे अपन I2। और इस मैट्रिक्स में देखो 3 rows 3 columns है, सो ऑर्डर क्या हो गया 3 by 3, इसको कहा जाता है I3। देन सातवां मैट्रिक्स है 7 नल और जीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब 0। ओके, सो ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0। अगर किसी मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा नल और जीरो मैट्रिक्स। सो देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, all the elements in this matrix are 0, so that is we say this is a null or zero matrix. Then आठवां मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A whose elements are small aij is called an upper triangular matrix if every element below the diagonal is 0। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन क्या है बच्चों, अगर डायगोनल के नीचे, डायगोनल कौन सा है अपना 1 1, ये डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे अगर 0 है, यहां पे देखो 1 1 2, ये अपना डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे ये तीनों 0 है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ पे बना अपर में बना ट्रायंगल, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना अपर में। सो इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट अबोव द डायगोनल, अगर डायगोनल के ऊपर तीनों 0 है, देखो 0 0 0 या फिर 2 by 2 में ओनली सिंगल 0, तो इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अपर में ट्रायंगल बनेगा बट डायगोनल के नीचे तीनों 0 रहेंगे तो अपर, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के अबव तीनों 0 रहेंगे, सो लोअर ट्रायंगुलर। ओके, इस तरह से ये 9 अपन ने यहाँ पे मैट्रिसेस पढ़े। देन उसके आगे then the next matrix is singular matrix। okay, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a singular matrix if determinant of A equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स को अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स 2 वर्टिकल बार के बीच में लिखेंगे, और उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो 0 अगर आ गया तो सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। सिंपल। अगर किसी मैट्रिक्स में उसका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 आता है तो वो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आया, दैट इज 0 को छोड़ के आया, दैट इज वो मैट्रिक्स क्या होगा नॉन सिंगुलर। देन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम the matrix A by interchanging its rows and columns is called the transpose of a matrix A।
विच इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए पावर कैपिटल टी। ओके, तो ट्रांसपोज का मतलब एकदम सिंपल है बच्चों, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज करना है तो इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, रो को कॉलम में लिखो। देखो एग्जांपल दिया मैंने 1 1 पहली रो, 1 2 दूसरी रो, 1 3 थर्ड रो, तो इसको मैंने कैसे लिखा 1 1 फर्स्ट कॉलम, 1 2 सेकंड कॉलम, 1 3 थर्ड कॉलम, तो इसको कहेंगे अपन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A equal to Aij n into n is called a symmetric matrix if Aij equal to Aj। इसका मतलब A equal to A ट्रांसपोज, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है उनका अगर ट्रांसपोज निकालता हूं तो गिवन मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो देखो A की वैल्यू और A ट्रांसपोज की वैल्यू अगर इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A square matrix A n into n is called a skew symmetric matrix if Aij equal to minus Aj, that is A equal to minus A transpose और A transpose equal to minus A। अगर उसमें माइनस का डिफरेंस है तो स्क्यू सिमेट्रिक, बट स्क्यू सिमेट्रिक में एक नोट है बच्चों, नोट क्या है देखो, ए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, बट ये जो ए मैट्रिक्स रहेगा इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा जीरो होने चाहिए। ओके, इस तरह से ये हो गए अपने सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, देन नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। तो देखो एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स Aij 3/2। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनना चाहिए, 3 रोज 2 कॉलम्स। ओके, कितनी रो है 3, कितने कॉलम है 2। सो और whose elements Aij are given by, एलिमेंट्स को निकालने के लिए पहला प्रॉब्लम है, दूसरा और तीसरा, बट इन तीनों में आंसर सेम रहेगा। आंसर सेम का मतलब तीनों में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रोज 2 कॉलम्स। सो नाउ लेट, सॉरी गिवन में दिया अपने को, गिवन क्या है गिवन, द मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij 3/2। ठीक है, सो 3/2 मैट्रिक्स कैसे होगा बच्चों, A इक्वल टू 3 रोज A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये हो गया अपना मैट्रिक्स 3 रोज 2 कॉलम्स। अभी अपने को एलिमेंट्स को निकालना है और एलिमेंट्स को निकालने के लिए उसने पहला प्रॉब्लम दिया, Aij इक्वल टू I माइनस j होल स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस I माइनस j होल स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस I। सो देखो पहला एलिमेंट A11, 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो क्या होगा A11 इक्वल टू I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 होल स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस 1, कितना होगा 1 माइनस 1 0। ओके, तो आंसर 0 बनेगा बच्चों। सो ये हो गया अपना पहला मैट्रिक्स 0, 0 अपॉन एनी वैल्यू, देखो 0 अपॉन 5 माइनस 1 4, दैट इज 0। देन सेकंड एलिमेंट A12, दैट इज I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, 1 माइनस 2 होल स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस I की वैल्यू 1, कितना होगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन
5 माइनस 1 4, ये हो गया 1/4। देन नेक्स्ट एलिमेंट A21, A21 दैट इज, अभी I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 होल स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस 2 कितना होगा, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वेयर 1 अपॉन 5 माइनस 2 3। नेक्स्ट एलिमेंट A22 इक्वल टू, अभी I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 होल स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस 2 कितना होगा, 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 5 माइनस 2 3 दैट इज 0। नेक्स्ट एलिमेंट A31, 31 क्या होगा, देखो नेक्स्ट एलिमेंट 31 है, सो I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3, और 3 माइनस 1 का क्या है, स्क्वेयर है, सो इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वेयर 4 अपॉन 5 माइनस 3 2, 4/2 2। देन नेक्स्ट एलिमेंट A32 इक्वल टू 3 माइनस 2 होल स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस 3, सो दैट इज 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वेयर 1, 5 माइनस 3 2। इस तरह से सभी एलिमेंट्स को अपन ने फाइंड आउट कर लिया है और ये सभी एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे पुट करूंगा। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1, 1 1 की वैल्यू 0, 1 2 1/4, 2 1 1/3, 2 2 0, 3 1 2, 3 2 1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, इस तरह से अपन ने मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन दैट इज Aij इक्वल टू I माइनस j होल स्क्वेयर अपॉन 5 माइनस I। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेकंड Aij इक्वल टू I माइनस 3j। सो पहला एलिमेंट A11 इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा, 1 माइनस 3, 3 इंटू 1 3, 1 माइनस 3 माइनस 2। देन नेक्स्ट एलिमेंट A12 इक्वल टू I की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू J की वैल्यू 2 दैट इज 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5। देन नेक्स्ट A21 इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। सो देन A22 इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 6 माइनस 4। देन उसके आगे A31 इक्वल टू I की वैल्यू 3, 3 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। देन नेक्स्ट एलिमेंट A32 दैट इज 3 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 3 माइनस 6 माइनस 3। सो सभी एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। देन वो सभी एलिमेंट्स अपन A में पुट करेंगे। सो द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू पहला एलिमेंट 1 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4 और 0 माइनस 3। सो दिस इज द सेकंड आंसर। ओके बच्चों, ये हो गया। और आपके लिए होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल थर्ड, सेम लॉजिक लगाना है बच्चों, ओनली कंडीशन अलग है। यहाँ पे I और J की वैल्यू यहाँ पे दी है, यहाँ पे पुट कर लेना, उसका क्यूब करना, डिवाइड बाय 5 करना और आपको एलिमेंट्स इस तरह से मिल जाएंगे और उन एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द सेकंड प्रॉब्लम। अभी जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है, देखो, classify the following matrices as
आपको सेकंड प्रॉब्लम में ओनली वर्ड में आंसर लिखना है, जो मैट्रिसेस दिए हैं उनको क्लासिफाई करना है कि वो रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, ट्रांसपोज है, वो क्लासिफाई करके उस मैट्रिक्स के नीचे उसका आंसर लिख देना। ठीक है, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सो मैं नहीं लेता यहाँ पे। देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज एग्जाम्पल थर्ड। Then example third, which of the following matrices are, which of the following matrices are singular or नॉन सिंगुलर। सो उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है ए पी ट्वाइस ए माइनस पी, ए पी ट्वाइस ए माइनस पी, बी क्यू ट्वाइस बी माइनस क्यू, BQ twice B minus Q, and CR twice C minus R। अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। नाउ सो देखो, अभी यहां पे जो क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अभी सिंगुलर की कंडीशन क्या है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, एंड नॉट इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो देखो ए बी सी पी क्यू आर के फॉर्म में दिए हैं, तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले अपने को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, सो वी राइट इट एज इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। सो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एक नाम दूंगा मैं, लेट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए पी ट्वाइस ए माइनस पी, देन बी क्यू ट्वाइस बी माइनस क्यू, देन सी आर ट्वाइस सी माइनस आर। हो गया। देन अभी आप सोचो, ये R2 और ये R3 दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है। कैसा रिलेशन, यहाँ पे प्लस P है, यहाँ पे माइनस P है। अगर मैं R2 और R3 दोनों को ऐड कर लेता हूं तो क्या होगा, R3 को चेंज करूंगा मैं, सो R3 चेंज टू R3 प्लस R2। ठीक है, सो पहला एलिमेंट R3 में ट्वाइस ए माइनस पी चेंज टू ट्वाइस ए माइनस पी और करस्पॉन्डिंग पी, पी पी कैंसल, क्या बचेगा ट्वाइस ए। सेम दूसरा एलिमेंट ट्वाइस बी माइनस क्यू चेंज टू ट्वाइस बी माइनस क्यू माइनस सॉरी प्लस क्यू, क्यू क्यू कैंसल, क्या बचा ट्वाइस बी। थर्ड एलिमेंट ट्वाइस सी माइनस आर चेंज टू ट्वाइस सी माइनस आर प्लस आर, माइनस आर प्लस आर कैंसल, क्या बचा ट्वाइस सी। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ R3 चेंज टू R3 प्लस R2, तो ये जो R3 है इसमें एलिमेंट कौन से रहेंगे, ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी। सो मैट्रिक्स ए क्या होगा, ए बी सी पी क्यू आर, और यहाँ पे बचा ट्वाइस ए ट्वाइस बी और ट्वाइस सी। ठीक है, अभी और आप R3 को ऑब्जर्व करो,
तीनों एलिमेंट्स के पास 2 मल्टीपल है, उसको कॉमन लेंगे। तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R3, ठीक है। सो इसको मैंने इसको सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा बच्चों। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, वो गलती से रहेगा मेरे हाथ से, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं अपन, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स है बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओनली सिंगल वर्टिकल बार्स, ओके। देन सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 कॉमन गया बच्चों, तो क्या बचा, AP A B Q B C R C, ठीक है। सो R1 और R3 दोनों को ऑब्जर्व करो। सो देयरफॉर R1 एंड R3 क्या है बताओ, R1 एंड R3 में सेम एलिमेंट्स है। सो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। और अगर किसी 2 रो या फिर किसी 2 कॉलम में सेम एलिमेंट्स है, दैट इज कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी थर्ड। डिटर्मिनेंट में पढ़ा अपन ने, बाय प्रॉपर्टी थर्ड इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा बच्चों, 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 क्या है, कांस्टेंट, 2 into 0 that is 0, therefore A is a singular matrix। A is a singular matrix क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या मिला, 0, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन, so the second question is 50516 099 09999, then 500 105 105, ठीक है। ये अपना सेकंड प्रॉब्लम है बच्चों। अभी यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स है वो थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट्स है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे अपने को परेशान कर सकता है। सो लेट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 516 09999 देन 500 105, ये अपना मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, सो डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो वर्टिकल बार्स आएंगे यहाँ पे, वर्टिकल बार्स 516 09999 देन 500 एंड 105, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। देन उसके बाद अभी आप कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को चेक करो। 50 199 699, 5 + 0 5, 1 + 99 100, 9 + 9 6 + 99 105 आ रहा है। सो मीन्स C2 चेंज टू C2 + C1, ठीक है। अगर मैं कॉलम 2 को चेंज करता हूं, कैसे, C2 में एलिमेंट्स कौन से ऐड होंगे, C1 के, तो अपने को क्या मिलेगा, C3 मिल जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, पहला कॉलम सेम 516,
दूसरा कॉलम 5 + 0 5, 99 + 1 100, 99 + 6 105 और तीसरा कॉलम है 5 100 105। ठीक है, सो देखो C2 और C3 दोनों सेम है बच्चों, सो देयरफॉर C2 and C3 are identical, therefore by property थर्ड उनका आंसर क्या होगा 0। सो डिटर्मिनेंट A = 0, therefore A is a सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इस तरह से सेकंड आंसर भी हो गया। देन नाउ द थर्ड आंसर। So now the next problem is example third, 3 - 2 3, 3 - 2 3, 5 1 2 5 1 2 और तीसरा कॉलम है 7 4 5 7 4 5 सॉल्यूशन। तो ये अपना मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसको एक नाम दे दूंगा मैं, लेट द मैट्रिक्स A = 3 - 2 5 3 5 1 2 and 7 4 5। ठीक है, अब ये डायरेक्टली एलिमेंट्स है, इनको अपन आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ A = 3 - 2 3, देन 5 1 2, देन 7 4 5। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 1 × 5 5 - 2 × 4 8, -5 × -2 × 5 -10 - 3 × 4 12, +7 × -2 × 2 -4 -3 × 1 3। So determinant of A = 3 × 5 - 8 -3 -5 × -10 -12 -22 and +7 × -7 -4 -3 -7। So determinant of A = 3 × -3 -9 +22 × 5 कितना 1 1 0 -7 × 7 49। So determinant of A = कितना होगा 1 1 0 -58। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A = 58 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 58 मीन्स ये हो गया 2 60 52। सो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या मिली बच्चों 52 बराबर है, एंड 52 इज नॉट इक्वल टू 0। 52 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब देयरफॉर द मैट्रिक्स A is non-singular। The matrix A is non-singular। okay, then उसके आगे एग्जाम्पल 4 है 7 - 4 5 7, 7 - 4 5 7। ठीक है, सो देन द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, देन नाउ देखो
सो लेट, सबसे पहले मैट्रिक्स को नाम देंगे, लेट A इक्वल टू 7 -4 5 and 7. So determinant of A equal to determinant of 7 5 -4 7. ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालते बताओ? सिंपल, क्या करना है? क्रॉस। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 7 इंटू 7 49, बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 5 20. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 69 एंड इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर द मैट्रिक्स A is नॉन सिंगुलर. मैट्रिक्स ए क्या होगा? नॉन सिंगुलर. सिंपल हो गई चारों प्रॉब्लम्स. देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 4. सो एग्जाम्पल 4 है अपना, फाइंड के इफ द फॉलोइंग matrices आर सिंगुलर. इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर. उसका पहला प्रॉब्लम है बच्चों 7 - 2 3k. 7 - 2 3k. 7 - 2 3k. सेकंड प्रॉब्लम 4 7 10. 4 7 10. 3k 9. 3k 9. 1 1 1 1 1 1. ठीक है. देन द थर्ड प्रॉब्लम इज k -1 3 1. k -1 3 1. 2 1 -2. 2 1 -2. 3 2 4. 3 2 4. So then the solution. ठीक है. सो देखो पहला प्रॉब्लम, लेट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 7 - 2 3k. ठीक है, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर कंडीशन लिखेंगे इफ द मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर, sorry, if the matrix A is singular then determinant of A equal to 0. देखो क्या कहा उसने, फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर. ठीक है, मींस ये जो तीनों मैट्रिक्स है ये ऑलरेडी सिंगुलर है, और उस सिचुएशन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ओके, सो अपन ने कंडीशन लिखी, इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0. सो उस कंडीशन को यूज करेंगे यहां पे, तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 7 - 2 3k इक्वल टू 0. 7 इंटू k 7k प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0. सो
7k इक्वल टू -6, तो k की वैल्यू क्या हो गई -6/7। सिंपल। सेकंड प्रॉब्लम में भी आपको इसी तरीके से कंडीशन लिखनी है और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम में भी सेम सिचुएशन है सेकंड की तरह। सो सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 है अपने पास। इफ a इक्वल टू द मैट्रिक्स इज गिवन 5 3 1 2 5 3 1 2 -1 0 5 1 -1 3 2 0। फाइंड A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज सॉल्यूशन। ठीक है। सो देखो, अपने पास ऑलरेडी मैट्रिक्स गिवन है। सो गिवन द मैट्रिक्स A इक्वल टू 5 1 -1 3 2 0। अभी बच्चों करना क्या है, देखो A ट्रांसपोज निकालना है और A ट्रांसपोज के बाद में और ट्रांसपोज निकालना है। मींस गिवन मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करना है। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स अपना A है, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है बच्चों, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। क्या होगा 5 1 -1, पहली रो को पहला कॉलम लिखेंगे 5 1 -1 हो गया। देन 3 2 0 सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखा। ये हो गया अपना A ट्रांसपोज। ठीक है। देन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, देयरफॉर A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, और ट्रांसपोज करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हो गया। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स को अपन 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो ये गिवन मैट्रिक्स है, देखो A। सो देयरफॉर A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स A। इस तरह से ये 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चों। सो दैट इज द एग्जांपल 5। देन आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क होगा और एग्जाम्पल 6। ठीक है। और उसके आगे अपन देखेंगे फिर 7 8 और 9 10। 3 प्रॉब्लम बचे हैं बच्चों अपने, 4 प्रॉब्लम वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपके लिए होमवर्क क्या बताया मैंने, यहाँ से आपको एक होमवर्क था पहले प्रॉब्लम से, ये 2 होमवर्क है और ये 3। ठीक है। ये 2 ये 3 और एक 4 होमवर्क, और होमवर्क चेक किया करो। ठीक है। हार्डली 1-2 बच्चे होमवर्क भेजते हैं, बाकी कोई लोग होमवर्क करता नहीं। ठीक है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप होमवर्क करो। अगर कुछ डिफिकल्टीज है उसमें तो क्लास में आके फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों। सो हैव अ नाइस डे।